प्यारे बच्चों, आज आपको हम निपात पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चे, यह निपात कर प्रादुर्भाव आविष्कार तब से हुआ है जब से हमारे यहाँ भाषा का निर्माण हुआ है, चाहे वह वैदिक काल की भाषा हो या आर्य के पहले की भाषा हो या बाद के भिन्न जितनी भी भाषाएं हैं, उसमें निपात का प्रयोग सदैव रहा है। हमारे शब्दों को वर्गीकृत करने के लिए, विकसित करने के लिए नाम और आख्यात। नाम में हमारे संज्ञा, आख्यात में क्रियाएं आती हैं। नाम आख्यात में संज्ञा और क्रिया आते हैं, लेकिन इनकी सेवा करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो हमारे उपसर्ग और निपात हैं, जो सदैव इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो उपसर्ग के बारे में तो आप जान चुके हैं, आज हम निपात के बारे में जानेंगे। निपात है क्या? तो देखें, जिनके प्रायः अपने शब्दावली संबंधी, यानी आप हिंदी डिक्शनरी में इनका अर्थ खोजेंगे या वस्तु पूरक जिस स्थान पर है उनका क्या अर्थ होता है, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ ही नहीं होता है। तब इनका अर्थ प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न उठता है, इनका प्रयोग कैसे होता है? इनका प्रयोग निश्चित शब्द की निश्चितता कायम करने के लिए, शब्द समुदाय अन्य शब्दों के साथ मिलकर शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को क्या, जब एक विशेष अर्थ देना होता है, जब उसका एक विशेष प्रयोजन सिद्ध करना होता है, तो इसका प्रयोग भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। हम किसी भी शब्द समुदाय का विशेष भाव अगर बतलाना चाहते हैं तो उसमें निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा, तक, मत, क्या, हाजी, नहीं, काश, भी, केवल, न इत्यादि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो निपात के शब्द हैं। अब है कि निपात का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है, इनका प्रयोग कब किया जाता है? तो इनका प्रयोग 4 तरह से किया जाता है, 4 बार किया जाता है। पहला है प्रश्न का बोध कराने में, तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, कब गए थे। ये जो प्रश्न करता है वो प्रश्न जो है क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब निपात है। इसके अलावा अस्वीकृति का बोध कराने में, जैसे वह विद्यालय नहीं गया, इसमें निपात कहाँ है? नहीं, नहीं गया, नहीं गया तो नहीं गया, यानी अस्वीकृति दिखा रहा है, यहां पर नहीं निपात है। विस्मय का बोध कराने में, आश्चर्य व्यक्त करने में, वह विद्यालय चला गया, वह खाना खा चुका, इत्यादि जितने भी प्रश्न हैं जिसमें हमें आश्चर्य होते हैं, विस्मय होते हैं, इसमें वह विद्यालय चला गया। और चौथा है वाक्य के किसी शब्द पर बल देने में, वाक्य के किसी शब्द पर विशेष जब जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, तो उसे हम निपात का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं भी विद्यालय जाऊंगा, मैं भी विद्यालय जाऊंगा, भी पर विशेष जोर पड़ रहा है, अतः यह भी से वाक्य का एक विशेष अर्थ ग्रहण होता है। तो बच्चों आज इतना है। जय हिंद, फिर अगले दिन।